Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, आज हम एक बार पुनः बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक पर हम पहले भी 2 लेक्चर्स दे चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश और बेसिक्स इन इंग्लिश, ये तीनों ही टॉपिक मिलकर के एक ही टॉपिक कवर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है हमारे पास, जिन 8 में से हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इनको डिस्कस करवा दूं। नाउन क्या है? दीज आर द नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दोज आर द नाउन्स। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन्स, मींस द वर्ड्स व्हिच कैन बी प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ ए प्रोनाउन। नाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान के ऊपर आ जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन वाला ही कार्य कर देते हैं। एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए आप इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह देते हैं। एंड नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या है? दिस इज द एक्शन वर्ड that shows an action of subject in a sentence. वर्ब एक और भी कार्य करती है, ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट भी बताती है। तो नेक्स्ट इज, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? आज हम डिस्कस एडवर्ब पर करेंगे। तो आइए, एडवर्ब क्या है फ्रेंड्स? एडवर्ब क्या है? अगर हम एडवर्ब के बारे में बात करें तो उससे पहले एक बार पुनः मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताना पसंद करूंगा। एडजेक्टिव के बारे में जब हमने पढ़ा तो ये क्लियर हुआ था कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको आप एडजेक्टिव कहोगे। हिंदी के अंदर आप इसे विशेषण कहते हैं, और नाउन संज्ञा होता है, प्रोनाउन से सर्वनाम होते हैं। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो वर्ड है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो एडवर्ब है। और एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो 3 चीजों की विशेषता बता, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। तो ये एडवर्ब किन किन को डिस्क्राइब करेगा? इट डिस्क्राइब्स वर्ब, it describes verb, it describes adjective and it describes adverb itself. adverb itself है ये, इन जो adverb है, this is describing word, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और किन किन को डिस्क्राइब करेगा? ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा और ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा, इनकी विशेषता बताएगा। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब इसकी ये एक अजीब वर्ड ऐसा है जो अपनी खुद की भी विशेषता बताता है। आइए मैं आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि ये किस तरह से करता है, ये विशेषता कैसे बताता। आइए, सेंटेंस है ही रन्स फास्ट। अब यहां पर अगर आप गौर करोगे तो ही कौन आ गया? सब्जेक्ट। रन्स क्या है? वर्ब है, बिकॉज दिस वर्ड टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट ही। ये एक्शन बता रहा है सब्जेक्ट ही का, ये एक्शन बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो कोई कार्य कर रहा है और वो क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो ये एक्शन हो गया, इट मींस ये वर्ब हो गया। लेकिन ये वर्ब कैसा है, इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? इसको डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट, कि उसकी जो रन कर रहा है उस रन की क्या पोजीशन है, क्या स्टेट है, वो कैसा है, वो तेज है, वो धीरे है, वो फास्ट कैसा है, वो जो इसकी क्वालिटी है रन की, वो ये फास्ट कर रहा है। इसलिए जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या हो गया? इसको आप एडवर्ब कहोगे। फास्ट एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये रन आपका वर्ब है और उसकी विशेषता फास्ट बता, इसलिए ये क्या होगा? एडवर्ब। आइए नेक्स्ट, शी प्लेड वेल। अब यहां पर शी क्या है? सब्जेक्ट। प्लेड क्या है? वर्ब, क्योंकि ये वर्ड इसकी का एक्शन बता रहा है, शी सब्जेक्ट का एक्शन बता रहा है। ये तो ठीक होगा, शी प्लेड, सब्जेक्ट और वर्ब, ये तो ठीक होगा। लेकिन अब बात ये चल रही है कि इस प्लेड की विशेषता कौन बता रहा है? प्लेड को भी कोई डिस्क्राइब कर रहा है और उसको कैसे प्ले कर रहा है, वो खेल कैसे रही है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वेल। और इसलिए वेल क्या हो गया? आपका एडवर्ब है।
उस प्ले की विशेषता कौन बता रहा? वेल बता रहा है, इसलिए वेल क्या हुआ? एडवर्ब, क्योंकि यही हमने सीखा है कि एडवर्ब वो है जो वर्ब की विशेषता बताता है। आ गया ये। आई हैव ए ब्यूटीफुल हॉर्स। आई आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट। हैव क्या आ गया? वर्ब आ गया। ठीक है। हॉर्स क्या आ गया? नाउन आ गया। हॉर्स नाउन है, ऑब्जेक्ट है। नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है हमेशा ऑब्जेक्ट से। अब इस ये नाउन से पहले ब्यूटीफुल वर्ड आया है। एडजेक्टिव हमेशा हमेशा अगर आएगा तो नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आएगा। एडजेक्टिव की यह विशेषता होता है कि वो नाउन के साथ ही आएगा, उसके बगैर नहीं आ। जहां नाउन होगा वहीं एडजेक्टिव हो सकता है। ऐसा आपको कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा जिसके अंदर नाउन ना हो और फिर एडजेक्टिव आ जाए। तो ये हॉर्स नाउन होगा और हॉर्स से पहले कौन आ रहा है? कैसा हॉर्स है? ब्यूटीफुल हॉर्स है। ये क्या होगा? आपका एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव होगा। आई हैव ए ब्यूटीफुल हॉर्स। आप गौर करके देखिए इसको, यहां हॉर्स आपका नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले को आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव कहोगे। आप कहोगे सर हम तो एडवर्ब पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं। हां आइए, अगर मैं इसी को ये कहूं आई हैव ए ब्यूटीफुल हॉर्स, और अगर मैं ये कह दूं आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, ए वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। अब जरा गौर कीजिए, हॉर्स नाउन था, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव होगा, लेकिन कितना ब्यूटीफुल, कैसा ब्यूटीफुल, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसकी विशेषता वेरी बता रहा है, इसलिए वेरी आप क्या कहोगे? ये एडवर्ब हो गया। फिर समझने की कोशिश कीजिए, हॉर्स नाउन था, नाउन की विशेषता कौन बता रहा? नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले सीखा था कि एडजेक्टिव होता ही वो है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। लेकिन अब इस ब्यूटीफुल को भी कोई डिस्क्राइब कर रहा है, और वो कौन कर रहा है? वेरी कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए वेरी क्या होगा? एडवर्ब। क्योंकि हमने यही सीखा है कि वो वर्ड जो एडजेक्टिव की भी विशेषता करे, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करे, आप उसको क्या कहोगे? एडवर्ब कहोगे। अगले सेंटेंस में आइए, रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रमन क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा, या आप ये कहिए इसको नाउन कहिए। इज क्या है? वर्ब है। एन आर्टिकल है। बॉय क्या है? नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अब जरा नाउन से पहले देखिए क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या हुआ? नाउन से पहले इंटेलिजेंट आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये इंटेलिजेंट क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव होगा। अब फिर वही बात आ गई कि एडवर्ब कहां है फिर इसके अंदर? हम तो यहां पर एडवर्ब को पढ़ने के लिए आए हैं, तो फिर एडवर्ब कहां है? अभी दिखाता हूं, मैंने जानबूझ करके ये जगह खाली छोड़ी है इसके लिए। तो रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां तक आप क्लियर कर लीजिए कि ये नाउन है, ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले क्या आ गया? आपका एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही आएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, बगैर नाउन के एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता कभी भी। तो अब अगर इस नाउन को भी कोई और विशेषता बता दी, इसको भी कोई डिस्क्राइब करे, वो आपका हो जाएगा एडवर्ब। अगर मैं ये कहूं रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आप इसको ये भी कह सकते हो रमन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब तो वेरी जो है ये इस इंटेलिजेंट की भी विशेषता, इस इंटेलिजेंट की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है। इस बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट बता रहा है। और इंटेलिजेंट की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो क्या हो गया? आपका एडवर्ब। इसलिए वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। तो यहां गौर करके देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि एडवर्ब का मतलब है जो वर्ब की भी विशेषता बताता है और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। मैंने आपको यहां पर दिया, ये वर्ब की विशेषता बता रहा था इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर। यहां पर इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ऊपर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, तो उसके साथ वेरी आने से वो एडवर्ब बन गया। यहां पर ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था, उसके साथ वेरी आने से ये एडवर्ब बन गया। क्लियर? अब आप आ गए नेक्स्ट। एक और बता हुआ है कि एडवर्ब केवल डिस्क्राइब वर्ब और एडजेक्टिव को नहीं करती, ये इटसेल्फ खुद को भी डिस्क्राइब करती है। आपको अगर डेफिनेशन चाहिए कि व्हाट एन एडवर्ब इज, तो आप बताएंगे एडवर्ब इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ है, और खुद एडवर्ब को भी वो डिस्क्राइब करती है। तो इन दो एग्जांपल पे मैंने इन फर्स्ट 4 एग्जांपल्स के अंदर आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आप नेक्स्ट के अंदर आइए। ही लाफ्ड हार्टली, ही लाफ्ड हार्टली, जरा गौर करके देखिए, ही आपका सब्जेक्ट आएगा, लाफ्ड क्या है? वर्ब है। और वर्ब को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? हार्टली। तो हार्टली क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब हुआ ना।
हार्टली एडवर्ब, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लाफ को, और लाफ को, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले को हम एडवर्ब ही कहेंगे। अब बच्चों आप इसमें ये भी तो कह सकते हो ही लाफ्ड हार्टली की जगह आप क्वाइट हार्टली भी कह सकते हैं। क्वाइट हार्टली, बहुत ही अच्छे प्रकार से, दिल से वो हंसा दिल से। अब इस दिल से जो था, हार्टली जो वर्ड था, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? वर्ब को। लेकिन इस हार्टली को भी डिस्क्राइब कौन कर रहा है? क्वाइट कर रहा है, इसलिए क्वाइट एक और एडवर्ब आ गया है। ये डिस्क्राइब एडवर्ब को कर रही है। ये क्वाइट जो है ये खुद एडवर्ब तो है ही है, लेकिन ये एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और दूसरा एडवर्ब क्या था? हार्टली। हार्टली एडवर्ब था, उसको क्वाइट वर्ड फिर डिस्क्राइब कर रहा है। तो वह एडवर्ब को ही अगर कोई और वर्ड डिस्क्राइब करता है तो वो भी कौन होता है? एडवर्ब ही होता है। नेक्स्ट, डेविड सैट क्विकली। डेविड सब्जेक्ट, सैट वर्ब, क्विकली एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सैट को। और सैट क्या है? आपका वर्ब है। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। लेकिन अगर इसी को मैं कहूं डेविड सैट क्विकली, आपका डेविड सैट वेरी क्विकली, तो ये क्विकली को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? वेरी। और वेरी क्या आ गया? आपका एडवर्ब। आप इसको क्वाइट क्विकली भी बोल सकते हो, वेरी क्विकली भी बोल सकते हो, और इस तरह से ये आप लोगों का एडवर्ब होगा। तो अब एक और ऊपर भी देख लो आप एडवर्ब, यहां फिर से देखिए, ही रन्स फास्ट। फास्ट आपका एडवर्ब था। आप इसी को अगर और चाहो तो इसको ही रन्स वेरी फास्ट। अब ये जो वेरी है ये फिर से एडवर्ब होगा, क्योंकि इस फास्ट की फिर ये विशेषता बता रहा है, वेरी। नेक्स्ट है शी प्लेड वेल। शी प्लेड वेरी वेल। आप अगर यहां पर वेरी कर देते हो तो ये फिर एडवर्ब हो जाता है। तो ये एडवर्ब टू एडवर्ब हो गया। तो ये आप लोगों का एक टॉपिक है कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब को खुद को डिस्क्राइब करता है। तो ये आपका एडवर्ब था। आगे आइए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एंड दैट इज अवर टॉपिक ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन स्टूडेंट्स कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है जितना कि हम ऊपर करते हुए आए हैं। इन 4 और 5 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए हैं, इंटरजेक्शन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो इस पर हम डिस्कस तो करेंगे। तो आप इंटरजेक्शन किसे कहेंगे? अगर आपसे कोई ये पूछता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन, तो हमें बहुत एक लिमिटेड सी इसकी डेफिनेशन है, और वो क्या होगा कि इंटरजेक्शन इज द वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग्स ऑफ joy, sorrow और सरप्राइज। ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वो वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर अचानक आपके अंदर अगर कोई भावनाएं आती हैं, कोई फीलिंग्स आती हैं, वो जॉय की फीलिंग्स है, वो सोरो की फीलिंग है, या फिर सरप्राइज की फीलिंग है, तो उनके लिए आप इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। और इंटरजेक्शन की एक विशेषता होती है कि इसके लास्ट के अंदर आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ता है। ये आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। जॉय के लिए आपको वर्ड आता है इसके अंदर हुर्रे, ग्रीफ और सोरो के लिए आता है अलास, सरप्राइज के लिए व्हाट, एनकरेजमेंट या अप्लॉज के लिए ब्रेवो। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ ये इंटरजेक्शन चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये सेंटेंस अगर आप देखें, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया है। अलास आई एम रून्ड, तबाह हो गया हूं, तो अलास का ही प्रयोग होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया इसके पीछे, सरप्राइज है इसके अंदर। एंड ब्रेवो यू हैव वेल डन, ब्रेवो शाबाशी दे रहा है, एनकरेजमेंट कर रहा है, यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया है। तो ये इस तरह से आप लोगों का आज का ये टॉपिक इंटरजेक्शन और एडवर्ब का टॉपिक आज का हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूं यहां पे, इसके अंदर वर्ड्स 8 टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमने ये जो मेंशन कर रहे हैं, इनमें ये जरूरी नहीं होता कि जो वर्ड आपको एक सेंटेंस के अंदर नाउन के लिए आ रहा है वो हमेशा नाउन ही रहेगा, वर्ब आ रहा है वो हमेशा वर्ब ही रहेगा, एडजेक्टिव आ रहा है वो हमेशा एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब आ रहा है वो हमेशा एडवर्ब ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड्स सेंटेंस के अंदर उनको कहां स्थान मिल रहा है, उनका रोल क्या उस सेंटेंस के अंदर, उनके अकॉर्डिंग उनकी स्थिति और उनका की जो पोजीशन है वो बदलती रहती है।
एक वर्ड जो नाउन है वो किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, वो किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब का भी काम कर सकता है, वो किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का भी काम कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक वर्ड एक आ गया वो हमेशा वैसा ही रहेगा। इन वर्ड्स की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी और आप लोगों की होती है। हमारे अगर हम दैनिक जीवन के अंदर हम गौर करके देखें, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देकर के दिखाऊं, सपोज कीजिए एक बच्चा हमारे पास, एक बच्चा नवीन हमारे पास है। ये नवीन बच्चा जब मेरे पास है, टीचर के पास है, तब इसका मेरे से और इसका क्या रिलेशन है? स्टूडेंट का रिलेशन है। जब ये अपने मम्मी पापा के पास जाएगा तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? वहां पर मम्मी पापा के पास जाने के बाद इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? इसका सन का हो जाएगा, राइट। फिर ये अपने सपोज कीजिए इसकी शादी हो रही है, अगर यही सन अगर अपनी वाइफ के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हस्बैंड बन जाएगा। यही नवीन अगर अपने बच्चों के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वहां ये फादर बन जाएगा। अगर ये अपने अंकल के पास जाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा? ये नेफ्यू बन जाएगा। अगर ये अपने ग्रैंडपा के पास जाएगा, दादा के पास जाएगा, तो वहां पर ये क्या बन जाएगा? ये ग्रैंडसन बन जाएगा। जरा आप यहां इस सेंटेंस पे गौर करिए कि एक ही कैरेक्टर है हमारा नवीन, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी पोजीशन बदली, अपना स्थान बदला, इसका रिलेशन बदलता चला गया। स्टूडेंट चाहिए सन हुआ, सन चाहिए हस्बैंड हुआ, हस्बैंड चाहिए फादर हुआ, फादर चाहिए नेफ्यू हुआ, नेफ्यू चाहिए ग्रैंडसन होगा। यानी कि जैसे जैसे ये जिस स्थान को चेंज करता चला गया, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी पोजीशन भी, इसके रिलेशंस भी बदलते चले गए। यही स्थिति हमारे ग्रामर के अंदर है। जो वर्ड एक जगह नाउन का काम कर रहा है वो अगले सेंटेंस के अंदर शायद वर्ब का काम कर दे, शायद वो एडजेक्टिव का काम कर दे। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक सेंटेंस देखिए आप लोग। आप कहते हैं आई हैव ए बुक। जरा गौर कीजिए, यहां पर बुक क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसी सेंटेंस को आप ये कहो कि आई हैव बुक्ड ए रूम, जरा गौर कीजिए यहां जो बुक नाउन का काम कर रहा था, यहां वो किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। वही बुक यहां पर वर्ब का काम करने लगा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट के लिए था, तो यहां पर ये वर्ब के स्थान के ऊपर आ गया, इसलिए यहां ये वर्ब का काम कर रहा है, यहां पर ये नाउन का काम कर रहा था। इसी तरह से और देखिए आप सेंटेंस, आप कहते हैं आई वेंट टू होम। आई वेंट टू होम, वेंट वर्ब है, होम क्या होगा? नाउन होगा। आई वेंट टू होम। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कह दूं आई वेंट होम, आई वेंट होम, अब यहां पर वेंट तो वर्ब हो गया, ठीक है, लेकिन इस वेंट की विशेषता कौन बता रहा है? डिस्क्राइब कौन कर रहा है? होम। तो होम क्या होगा? एडवर्ब हो गया, होम एडवर्ब हो गया। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को बता रहा हूं। और देखिए आप लोग, आप कहते हैं आई रीड इन +2 क्लास। अब यहां पर क्लास क्या है? नाउन है। अब यहां पर क्लास नाउन है। अब आप कहते हैं स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम। अब जरा यहां पर गौर कीजिए, जो क्लास यहां पर नाउन था, यहां पर रूम नाउन है, तो फिर क्लास क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई वर्ड किसी स्थान पर एडजेक्टिव हो सकता है, वो कहीं पर वर्ब हो सकता है, तो कहीं पर वो एडवर्ब भी हो सकता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द वर्ड। सेंटेंस के अंदर वो अपनी पोजीशन कहां लेता है। चलिए आज ये टॉपिक हमने किए, 2 टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, एडवर्ब और इंटरजेक्शंस। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक अच्छे लगे होंगे। हमारा एक टॉपिक और बच गया है, अगले के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। दैट्स ओके, हैव ए गुड डे।